आज से 3 महीने पहले मुझे एक ईश्वर ने मौका दिया था। महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख जिला प्रमुख नासिक के भावलाल जी का भवन का वास्तु करने का। तो 3 महीने पहले मैंने बिना तोड़फोड़ का वास्तु उनके भवन का किया था। आज उन्होंने फिर से मुझे ऐसे ही इनवाइट किया है। तो भावलाल जी, मैंने आपका वास्तु किया था तो 3 महीने पहले और मैं गया था, और आपको उसमें कैसा लग रहा था हमारा ये सर्विस और हमारा ज्ञान, उनके बारे में आप 2 मिनट। वास्तु शास्त्र में बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन हर एक का ज्ञान अलग अलग तरह का रहता है। उसमें परेश भाई, हमारे एक दोस्त है संजय उमरे करके, उसने मेरे को फोन किया और उस दिन से हमारी मुलाकात हुई और हमने बुला लिया। उसने हमारे वास्तु में, पहले वास्तु हमारी बंद ही है, लेकिन जो जो कुछ प्रॉब्लम थे उसमें उसने बोल दिया, भैया ये ऐसा इधर का ये करना पड़ेगा। तो मैं बिना तोड़ फोड़ के आपको कुछ सुलझाव देना चाहता है। मैं बोला ठीक है, बिना तोड़ फोड़ के आप सुलझाव दे रहे तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खर्चा भी उसमें नहीं आता और ऊपर से कुछ ज्ञान बढ़ रहा है। हर एक ज्ञानी अलग अलग रहता है। तो उसने एक अच्छा हमको भी सुझाव दिया, उसमें हम बदलाव किया और हमको भी एक पॉजिटिव महसूस हो रहा है। भावलाल जी, 3 महीने पहले जब मैं आपको ये बैलेंस करने के लिए कह के गया था, उनके बाद में आपको परसेंटेज के हिसाब से देखे तो आपको कितना परसेंटेज रहता है, कितना परसेंटेज आपको रिजल्ट है? कैसा है, जो वास्तु में कुछ दोष रहते हैं तो घर में भी उसमें वो नेगेटिव एनर्जी काम करती है। तो वास्तु दोष दूर हुआ तो पॉजिटिव एनर्जी काम करती है। उसके हिसाब से हमें तो अभी एक 25-30% का रिजल्ट मिला है। बहन जी, ये वास्तु के बारे में आपका क्या कहना है? आप तो पूरा दिन फैमिली घर में ही रहते होंगे, भवन में ही रहते होंगे, तो हमारे ये वास्तु कंसल्ट करने के बाद गए और तो आपको कैसा लग रहा है एनर्जी? मुझे बहुत अस्वस्थ लगता था, घर में चिड़चिड़ होती थी और काम में मन नहीं लगता था। 12-1 बज गए तो सोने का मन करता था। अब वैसा नहीं है, अब थोड़ा फ्रेशनेस लगता है। किचन में जाती हूँ तो भैया जी ने बोला किचन में थोड़ा काम किया करो, तो हमने किया, नीचे पत्थर डाला और उस वजह से थोड़ा मुझे फ्रेश लगता है और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ऐसा तो भावलाल जी, मैं ये वास्तु कंसल्ट करता हूँ, उसमें मैंने भावलाल जी के भवन का थोड़ा किचन को बैलेंस किया, थोड़ा ब्रह्म स्थान को बैलेंस किया, थोड़ी एंट्री को बैलेंस किया, और मैंने कुछ नहीं किया है। तो इतने से उसको 25-30% ऐसे ही रिजल्ट मिल गया है और बिना तोड़फोड़ का वास्तु है। तो ये जो मैं अपनी सर्विस देता हूँ, उनके बदले में मैं लोगों से 25,000 रुपये फीस लेता हूँ। तो ये फीस मेरी बराबर है कि कम ज्यादा करनी चाहिए? उसके बारे में क्या कहते हैं आप? आपका कहना एकदम सही है कि जैसे कि तोड़फोड़ करेंगे तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का नुकसान बन जाता है। तो मैं एक 25,000 मांगता है तो लोगों ने मेरे को देना चाहिए, यह आपका बात कहना बराबर है। लेकिन लोगों को पहले ही गलत रास्ते से चलने के पहले वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख में वो डूब जाते हैं, फिर वो 25 देख के घबर जाते हैं। क्योंकि पहले से ही परेश भाई जैसा आदमी मिला तो नुकसान बढ़ेगा नहीं और रिजल्ट अच्छा मिल जाएगी। भावलाल, आपका कहना यह है कि पहले ही सब तोड़फोड़ वाले वास्तुशास्त्री मार्केट में घूम रहे हैं, तो उनसे पूरी पब्लिक जो है वो नाराज हो चुकी है। तो मेरे पास लोग आने से पहले डरते होंगे कि ये भी कहीं तोड़फोड़ करा देगा। तो और ये कहीं तोड़फोड़ करा देगा, कहीं ज्यादा इतना पैसा मांग रहा है, फिर इतना पैसा कहां से देने का, ये सब ऐसा पब्लिक में चल बिचल होता है। एक तो कोरोना की महामारी, ऊपर से चलन बहुत, बोले नैसर्गिक आपत्ति, सब कुछ, कामगार की बेकारी, सब भारत इंडिया में, महाराष्ट्र में आर्थिक संकट बहुत बेकार है। इसीलिए पैसा कौन किधर भी जाए तो पैसा लगता है। दवाखाने में गए तो फिर 50,000 डॉक्टर 1 लाख, 2 लाख रुपया मांगता है। इसीलिए परेश भाई बोलते हैं उसके पहले तुम मेरे से बोलेंगे भाई 25,000 में करवा के दिखाता है। उसकी चैलेंज बराबर है, लेकिन आदमी को पहला ही वो बेगुना ऐसा उनको ऐसे किसी के पास जाने का दिल नहीं कर रहा है।
मतलब मेरा चार्ज डर जो चुका है, मेरा जो चार्ज है वो बराबर है कि उसको कम ज्यादा करना मैं चाहिए, वही सर्विस देनी चाहिए। मैं वही बोल रहा है, तुम चार्ज जो लगवाते हैं उसमें और कम करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन पहले से आपको चार्ज करवाना चाहिए। पहले से पहले से, जैसे कि मेरा प्लॉट है, मेरे को घर बांधना है, मकान बांधना है, तो उसी टाइम परेश भाई से मुलाकात करके उसी टाइम परेश भाई को फीस भी देने की पड़ेगी और उसी टाइम परेश भाई का हिसाब से अपन काम करेंगे। तो बिल्कुल मेरे को विश्वास है कि परेश भाई उसको सही रास्ते में जो वास्तु के लिए जरूरी है वो सब बता देंगे। क्योंकि मैं परेश भाई का ज्ञान देख के बोलता है, परेश भाई एक अच्छा ज्ञानी है। उसका गुरुकुल में जिसने जो भी पढ़ाई किया है, तो उसमें से वो मेरे को जब भी हम बात करते हैं तो दिखते हैं, तो वो कभी भी एक अच्छी ज्ञान की बात करते हैं और अच्छा संदेश देना चाहते हैं।